हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसका पार्ट 2 हो गया था, ये हमारा पार्ट 3। आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ओके, इससे पहले के पार्ट्स में मैंने सब कुछ समझा दिया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहाँ से नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी 2.7 है, तो पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं। क्या है एक्टिविटी 2.7 में? फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। अच्छा, आपको एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड का एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट लेना है और उसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देना है और उसको धीरे धीरे स्ट्रिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नोटिस करना है कि उस सॉल्यूशन का कलर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको नोटिस करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। You will notice that the color of the solution becomes blue green। आप ये नोटिस करोगे कि इस एक्टिविटी का जो रिजल्ट होगा उसमें सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है वो उसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, यानी मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। उस सॉल्यूशन का ब्लू ग्रीन कलर क्यों होगा? सॉल्यूशन का ब्लू ग्रीन कलर इसलिए होगा क्योंकि उसमें कॉपर टू क्लोराइड जो है कॉपर टू क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा रिएक्शन के अंदर। ठीक है, द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज। मेटल ऑक्साइड और एक एसिड के बीच में जो जनरल रिएक्शन होती है, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो होती है, उसे कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सल्ट एंड वाटर। ओके, नाउ राइट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। तो जो रिएक्शन अभी हमने पहले वाले पेज पे पढ़ी है, उसके लिए आपको इक्वेशन बनानी है और उसे बैलेंस करना है। सिंस मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सल्ट एंड वाटर, चूँकि मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्ट और वाटर देते हैं, जो कि हमने पहले पेज पे रिएक्शन में पढ़ा था। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड, बिल्कुल बेस जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स भी बोला जाता है। ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, आप सब भी इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट 2.1.6, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद अ बेस। जब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5। आपने एक्टिविटी 2.5 में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्ट और वाटर फॉर्म होगा, जैसा कि सेम बिल्कुल मेटालिक ऑक्साइड्स करते हैं। ठीक है, सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड। ठीक है, ये जो है बिल्कुल उस रिएक्शन की तरह सिमिलर है जो रिएक्शन बेस और एसिड के बीच में होती है। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो हम ये बात कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो नेचर में एसिडिक होती हैं। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेज नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कर्ड यानी दही और सोर सब्सटेंसेज यानी खट्टी चीज़ें जो होती हैं उन्हें ब्रास और कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखा जाता। सेकंड, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो यूजली कौन सी गैस लिबरेट करती है। इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, जो गैस निकलेगी उसकी प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेटल कंपाउंड ए, एक कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड है जिसका नाम है ए, वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है। उसमें एक गैस इवोल्व होती है जो जिसकी वजह से एक कैंडल जो है वो बर्न करने लग जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसमें
कैल्शियम क्लोराइड में ही जो है ये कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर 2.2, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स और सभी बेसिस में कोई कॉमन बात कौन सी होती है। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सेक्शन 2.1 में हमने देखा था कि सभी एसिड्स जो होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक भी इधर उधर नहीं होती, सबकी सेम ही होती है। What leads to this similarity in properties? इनकी इनकी प्रॉपर्टीज जो सिमिलर होती है ये क्यों होती है। We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा था कि जब कोई भी एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस ही इवोल्व करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस ही उसमें प्रोड्यूस होती है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो सभी एसिड्स का एक कॉमन गैस होती है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना, इस वाले पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर यही है आपका, ठीक है, यही है उसका आंसर है। बाकी के दो आप खुद ढूंढना, ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखना। Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. सभी कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक होते हैं। इस बात को टेस्ट करने के लिए एक एक्टिविटी ये दी गई है यहाँ पे, ये आपको फॉलो करनी है, ठीक है। वैसे घर पे पॉसिबल तो है नहीं, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ। एक्टिविटी 2.8 इसका फर्स्ट पॉइंट है, टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, आपको ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशंस लेने हैं, ठीक है। उनमें कॉर्क के दो नेल्स लेने हैं, है ना, और उन कॉर्क को 100 ml बीकर में पुट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट द नेल्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब, और उन दो नेल्स को बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, और बैटरी लेनी है आपको 6 वोल्ट की, और उसमें एक बल्ब जोड़ देना है और स्विच, ठीक है, जैसा कि फिगर 2.3 में दिखाया गया है, ठीक है। ये 6 वोल्ट बैटरी है और ये हमारा बल्ब है, ठीक है, और ये दो इसकी टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाउ पोर सम डिल्यूट HCl इन द बीकर, और इसके बाद आपको बीकर में थोड़ा सा HCl डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और स्विच को करंट कर देना है, मतलब स्विच को ऑन कर देना है। रिपीट विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और यही एक्टिविटी आपको डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिपीट करनी है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन दोनों एक्टिविटीज़ में आप क्या ऑब्जर्व करोगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशंस। इसके बाद आपको यही एक्टिविटी ग्लूकोज और एल्कोहल सॉल्यूशंस के साथ रिपीट करनी है। तब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, क्या बल्ब जो है वो सभी ऑल केसेस में ग्लो करेगा, क्यों, अगर करेगा तो क्यों, ठीक है। The bulb will start glowing in the case of acids as shown in figure 2.3. बल्ब जो है वो एसिड के केस में ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आप जब ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ ये एक्टिविटी करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जब बल्ब ग्लो करेगा तो वो ये इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आयंस के थ्रू कैरिड आउट किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को आयंस लेके जाते हैं, ठीक है। सिंस द कैटाइन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H प्लस, क्योंकि एसिड्स के अंदर कैटाइन प्रेजेंट होता है जो H प्लस होता है, दिस सजेस्ट्स दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और ये सजेस्ट करती है कि एसिड जो हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं H प्लस एक्वस। AQ का मतलब है एक्वस इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है।
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, और यही बात उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। और यही एक्टिविटी, यानी ये जो एक्टिविटी 2.3 जो है, सॉरी 2.8 एक्टिविटी जो है, यही एक्टिविटी आपको अल्कलीज के साथ रिपीट करनी है। अल्कलीज मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनके पीछे ओ एच ग्रुप लगता है, ठीक है ना, ओ एच ग्रुप लगता है, ठीक है, उन्हें हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एक्सेट्रा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी के जो रिजल्ट्स आएंगे उनसे आप क्या कंक्लूड करोगे, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा अब इसके बाद, ठीक है ना, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।